what's next for Turtle, and this is what we believe into. Let's start with a story. मैल्कम ग्लैडवेल करके एक ऑथर है, उसने एक बुक लिखी है, डेविड वर्सेस गोलियाथ। आपको पता होगा ये स्टोरी स्कूल में बहुत पढ़ाई जाती थी। अगर आपको नहीं पता है तो 1000 BCE में ये स्टोरी बनी थी। देयर वर टू जेंटलमेन, वन वॉज गोलियाथ, बिग 8 foot tall, and there was some David like us, 5'3", 5'5" on an average. वॉर होती थी तब, अभी भी वॉर हो रही है और तभी भी इजराइल था वॉर में, अभी भी इजराइल है वॉर में, ये भी एक कमाल है। सो पैलेस्टीन और इजराइल की वॉर थी। पैलेस्टीन के पास डेविड था, 8 foot tall, मसल, बॉडी, स्ट्रक्चर, nobody could win in front of David. Sorry, Goliath. Goliath was this. And then there was one David, like normal guy. तो किसी ने बोला कि आपको फाइट करना है, एंड डेविड टोल्ड दैट मैं फाइट करूंगा गोलियत के साथ। सब ने हंसना चालू कर दिया कि पॉसिबल कैसे है, 8 foot टॉल, इसको आता भी नहीं है, ये फूक मारेगा उसको उड़ा देगा। पर डेविड वॉज इंटरेस्टिंग पर्सन, ही वॉज 8th son ऑफ द किंग। डेविड वॉज अ शेफर्ड जो गाय चराता है, और उसके पास एक यूनिक स्ट्रक्चर था। उसके पास स्लिंग शॉट था, स्लिंग शॉट जिसको बोलते हैं गुलेर, और वो इतना फोकस था कि वो वुल्फ को मार देता था स्लिंग शॉट से, बिकॉज अगर वुल्फ आएगा तो उसकी बकरी खा जाएगा। ही वॉज सो गुड। वेन ही थॉट टू फाइट विथ हिम, ही डिडंट टेक द आर्मर्स, उसने भाला नहीं लिया, उसने तलवार नहीं ली, उसने अपना स्लिंग शॉट लिया। एंड गोलियाथ बिन गोलियाथ, ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे कौन मार सकता है। डेविड ने एक स्लिंग शॉट लिया, उठाया, गोलियाथ के यहां पे मारा, एंड गोलियाथ मर गया। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बिग कंपनीज टू स्मॉल कंपनीज डस। बिग कंपनी को लगता है स्मॉल कंपनी कैसे आ सकती है, एंड स्मॉल कंपनी बोलती है कि मेरे पास एक स्लिंग शॉट है, एंड इफ आई प्ले दैट स्लिंग शॉट वेरी वेल, आई कैन डू अमेजिंगली वेल। फॉर टर्टल, दैट स्लिंग शॉट वी मेड वॉज एडवांस क्वांट इन्वेस्टिंग। दुनिया पूरी इमोशनल इन्वेस्टिंग पे है। कुड वी मेक समथिंग विच इज आउट ऑफ इमोशन, एंड दैट इज वॉट वी आर वर्किंग फॉर। I'll tell you something interesting quant investing in the world. 1989 में यूएस में नियर टू जीरो क्वांट इन्वेस्टिंग था। आज यूएस में, ये तो 23 का डेटा है, इफ यू सी इट वुड बी 45% एंड मोर। सो धीरे धीरे इमोशनल इन्वेस्टिंग ड्रॉप होता गया एंड क्वांट इन्वेस्टिंग बढ़ता गया। द सेम थिंग नाउ, इंडिया हैज ओनली 1% ऑफ क्वांट इन्वेस्टिंग एंड द नेक्स्ट 10 years, और आप देख लेना यूएस में जो होता है वो मोटा मोटी नेक्स्ट 10 साल में इंडिया में वो रेप्लिकेट हो जाता है। द नेक्स्ट फ्यूचर इज ऑन क्वांट इन्वेस्टिंग। क्वांट इन्वेस्टिंग विल बी इन 2 parts. One, active will go to fund managers like us who are purely quant investor, and passive will go to ETFs like Nippon, जिसमें फंड मैनेजर का थॉट नहीं है रिलायंस को इतना एलोकेशन देना है तो इतना ही एलोकेशन देना है, वो नहीं चेंज कर सकता है। मीन्स 2020 में आप कोई किसी को पूछा होता कि एक स्टार्टअप कंपनी निफ्टी 50 में आ सकती है, सबने बोला होता 0। एंड टुडे अ स्टार्टअप कंपनी जोमेटो इज इन निफ्टी 50 एट 1200 times अर्निंग। मैं और मिलन भाई बात कर रहे थे पी अर्निंग का कल, 1200 times earning in Nifty 50, and we all use it. So future is so transforming that पहले क्या थी, सिर्फ 5-6 कंपनियां अच्छी थी, कौन सी लेनी चाहिए, ये 10 ले लो, it is good company. Now the things are transforming, and in that transformation how money will be made. So बहुत लोग पूछते हैं लास्ट मंथ अप्रैल में, अप्रैल वॉज गुड मंथ, मार्च में यार मार्केट बहुत टूट गया, क्या करे। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, 45 years में एवरेज एवरी ईयर मार्केट 10% टूटा है। रीजंस कुछ और हो जाते हैं, टूटता तो है ही इतना। सो आपको कभी लगता है कि मार्केट आप इन्वेस्ट करोगे तभी टूटा, ऐसा नहीं है, हर साल टूटता है मार्केट इतना।
हम 15% पे कवर हो गए, शायद 15% पे वो कवर भी नहीं होता मार्केट. एंड द वर्स्ट वी हैड सीन इज 60%. कोविड वी saw was 38%. Last we saw was 16%. The second worst we saw was 47% in 1992. मैं एक चार्ट देख रहा था इंडिया का. जब इंदिरा गांधी का असोसिनेशन हुआ था, वो डिप भी आपको नहीं दिखेगा मार्केट में. आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तब. Volatility is part of investments, but that creates a great opportunity. And this is a very interesting again data that last 16 years of markets, not a single sector has been the best performer from continuously 1 year also. Every year the top performing sector changes. Every year. एक ईयर सेम नहीं. आप सोचो, तो जो बोलते हैं कि आई विल बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट, इट इज ग्रेट इफ यू आर लकी, बट इफ इट इज नॉट ग्रेट इफ यू आर लॉजिकल. एंड दिस इज व्हाट एक्साइटेड मी. हम पूरी कल यही पे बात करते थे. ये निफ्टी 50 का एक हमने डेटा निकाला है लास्ट 20 साल का. निफ्टी 50 में 250 कंपनी इन एंड आउट हुई है टोटल 20 साल में. 200 कंपनी है जो बाहर निकल गई है और 200 कंपनी इन हुई है. 50 कंपनी आज है. अब कंपनीज देखोगे तो जो 2005 और 2010 का एरा था, वहां पे इंडियन होटल्स, कोलगेट, शिपिंग कॉर्पोरेशन, टाटा टी, जेट एयरवेज जैसी कंपनी निकल गई जो टॉप की थी. आज आपको लगता है जेट एयरवेज क्या ही था, बेकार ही था, पर वे बैक 15 years बैक जेट एयरवेज वाज अ क्लास ऑफ अ कंपनी. देन यू सी फाइनेंशियल राइज आया, कोटक आई, अंदर एक्सिस आई, एशियन पेंट आई, सामने ग्रासिम, सुजलॉन, रिलायंस, सत्यम, जेपी एसोसिएट निकल गया. एंड देन न्यू इंडिया 2020-25 आया, जहां पे ट्रेंट आया, अदानी आया, श्रीराम फाइनेंस आया, अपोलो हॉस्पिटल आया. और जो क्लासिक कंपनी, डिविडेंड बेस्ड कंपनी बोली जाती थी, गेल, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, शायद एचपीसीएल नहीं, बीपीसीएल, यूपीएल, एचडीएफसी लिमिटेड, वो तो मर्ज हो गई इसलिए दैट वो निकल गई. एवरी टाइम द अंडर परफॉर्मर एक्सट्रैक्ट्स, एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट इट. आप सोचो निफ्टी का, अगर निफ्टी का चर्निंग 5 साल में 25 कंपनी का है, एंड देन पीपल आस्क मी हाउ मच इज चर्निंग ऑफ योर पोर्टफोलियो. So just and then I'll give you one more interesting thing of Nifty 500. Where is our benchmark index? Nifty 500 every year 100 कंपनी चेंज होती है. Nifty 500 में, Nifty 750 में लास्ट क्वार्टर every 6 months the portfolio rebalancing happens. 67 न्यू कंपनी came in. तो 67 ऑफ कोर्स बाहर भी निकल गई होगी, राइट. मैं अगर 67 कंपनी का लिस्ट आपको दूं, मैं आपको गारंटी देता हूं 50 कंपनी आपने सुनी भी नहीं होगी. और ब्यूटी क्या है पता है कि लक्ष्मी जी वहां पे ही विराजमान होती है जहां पे कमल होता है, और कमल वहां पे ही विराजमान होता है जहां पे किसी को जाने की इच्छा नहीं होती है. तो wealth also is created in the companies where people are not much interested to buy that companies. I'll give you an example. When we bought a company called Power India, I'm sure everybody knows Hitachi, 250 का PE. It's the process what was going on in it. Today the stock is the most performing stock of this year. Honestly, we didn't knew कि इतना बढ़ेगा. कोई बोले हमको फंडामेंटल स्टोरी क्या है नहीं पता, हम तो क्वांट एनालिस्ट है. But the point over here is that data has started to outtake the emotions. I'm sure everybody here is a businessman. आपने देखा होगा आपकी कंपनी का ट्रांजिशन प्री ईआरपी पोस्ट ईआरपी, आपको लगने लगा होगा कि यार मैं जो बिजनेस समझता हूं और एक्चुअल बिजनेस है वो बहुत डिफरेंट है. And that's where the transition started to happen. So Nifty 500 is 15.6% in last 20 years of CAGR. But believe me, if the company से प्यार हो जाता तो शायद ये 15.6% CAGR भी नहीं हो सकता, because every year 100 companies changes. New tech companies have taken this year, weak PSUs निकल गए, specialty chemical and all coming from Surat. I'll tell you, Surat next 10 years will be remembered by 3 things, 3 S. One is specialty chemical.
hub of specialty chemical. Second is, of course, is solar, hub of solar. And third is, we will make sure that it is remembered by stock markets also. So third, 3S on it. So Nifty 500 is an interesting inclusion thought process, that investing and forgetting will not make money. X factor luck ko nikal de to. And how we want to do it? So we have a very clear philosophy at Turtle, is buy super performers, hold performers, exit underperformers. Last 1.5 year जो भी आप हमारे साथ हो, आपने देखा होगा, our process has gone more rigorous, more robust, more clearer. With the new team coming on to the structure, हमारा एक ही बात होती है, कौन हमारा पैसा खा रहा है, कौन पैसा बना रहा है. Our only expectation is to outperform Nifty 500. Now, people may say that you have exited TVS Motor, that's a great stock. You're right. But my expectation is not to hold good companies. My dharam is to outperform Nifty 500. And that's where we will go bigger. Because at the end of the day, मुझे ना पहले ऐसा बहुत लगता था कि है ना प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर को. आपको क्या लगता है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है या परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है? देखो मुझे ऐसा लगता था प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मैं भ्रम में जी रहा था. फिर हार्दिक रवि ने मुझे भ्रम से बाहर निकाला, बोला कि प्रोसेस कुछ होता नहीं है, प्रोसेस इंटरनल है. विराट कोहली 4 बजे प्रैक्टिस करे या 5 बजे शाम को प्रैक्टिस करे, लोग उसको रन देखने आते हैं. एंड दैट ओपन माई आईज एंड वी ओनली टॉक अबाउट आउट परफॉर्मेंस. एंड वी विल बी सो ट्रांसपेरेंट इन द प्रोसेस फॉर दिस ईयर कि एवरी मंथ कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्मिंग हो रहा है, कौन सा स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग हो रहा है, कौन सा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो को अल्फा नीचे कर रहा है, कौन सा अल्फा ऊपर कर रहा है. एवरी मंथ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अस. वी विल फ्रॉम 511 PMS कंपनीज, आई विल बेट we would be the most transparent PMS company in India, just because out of the point, not to show off, but to be accountable. जब हम बोलते हैं कि we will only buy on all time high profits, all time high price and all time high outperformance, we are not saying to you to say it, but tomorrow if I am emotional, I cannot buy it because I have told it. Just imagine the process is so crystal clear that you know how the process has been made. I will take it that I had this point, मेरा एक प्रॉब्लम था, इमोशनल था. मुझे ऐसा लगता था कि स्टॉक का सक्सेस और फेलियर, ऊपर गया या नीचे गया, इज लिंक टू मी. ये मेरा एक वो था इमोशनल, कि स्टॉक नीचे गया तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरे पर्सनल लॉस है मेरा. हाउ कैन आई गेट रॉन्ग? Over the period of time as a fund manager, I have matured to understand that every player of 11 IPL player in the team will not perform. We need 2 to 3 best player which will perform. And if that 3 player performs very well, in every team you will see 1 or 3 players only perform the best. Your portfolio will be taken care of. So we will be more swifter to exit. We will be more faster to buy good companies, and we will be more higher to allocate in the right companies. And that is what we had seen in last year. All the 3 schemes, I'll tell you a story about it. 2005 March, we were in last 80% of the ranking of PMS in India. We at Turtle Wealth Research decided that let's be on top 5 of our category. टॉप 5 टॉप 10 एक तो स्कीम होनी चाहिए. आप सोचो कि आप लास्ट हो और आपको टॉप आना है. एंड द माइंडसेट शिफ्टेड फ्रॉम लास्ट टू टॉप. एंड व्हाट वी डिड वाज इन all the three funds we were in the top 10. Now there are a lot of people who say that वो तो सिल्वर से आया. I'll tell you, silver was only 30 to 35% of the total portfolio which gained. Stocks also gained very well into it. So ऐसा होगा. बहुत लोग पूछते हैं वो तो सिल्वर आया, बिकॉज कॉम्पिटिटर भी बोलता है ना वो तो टर्टल का पोर्टफोलियो में सिल्वर था इसीलिए बड़ा था, बाकी थोड़ी बड़ा था आपका पोर्टफोलियो. सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक टाइम को एक सिल्वर आएगा. वो सिल्वर होगा, वो स्टॉक होगा, या तो कुछ ना कुछ तो होगा ही. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऑन एवरीथिंग विल मेक मनी फॉर यू. इट्स नॉट पॉसिबल. नॉट एवरी फूड यू लाइक व्हेन यू गो टू बुफे.
not every people you like in your family, then how you expect every stock that will make money for you? But we will make sure that all the stocks we have that has the highest probability to make money for you. कल वो नहीं चला तो हम एग्जिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. I'll give you an example. Recently somebody called me and told me that this company's result will come very bad. We were holding that company. तो मैंने बोला हाँ आएगा रिजल्ट खराब तो बेच देंगे, अपना तो एग्जिट पॉइंट क्लियर ही है. बोला नहीं आई विल गिव यू एन एडवांस इन्फॉर्मेशन सो यू वांट टू एग्जिट अर्ली. मैंने बोला भाई एडवांस इन्फॉर्मेशन ऐसा सुनना भी नहीं है. बोला तू तो प्रमोटर को जानता है पूछ ले. मैंने बोला बात सही है पर मुझे नहीं पूछना है बिकॉज आई वांट टू स्टिक इन टू द प्रोसेस नॉट द इमोशन. रिजल्ट केम, स्टॉक वेंट 10% प्लस. सो एक्चुअली आपको सबको लगता है फंड मैनेजर है, सबको पता होगा ये है वो है, कुछ नहीं पता है किसी को. हम ब्रह्म में जी. द ओनली थिंग वी नो इज द फॉलोइंग द प्रोसेस रिगरसली एंड मेकिंग इट बेटर एंड बेटर डे बाय डे, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर रोबस्ट. So Rohan is sitting, or Rohan Desai is sitting over here, and he gave me one fine day that why don't you do RS rating, outperformance, that changed the whole concept for us. So thank you Rohan for doing that, and that gave us a point that we will only buy companies which are outperforming Nifty 500. पूरे जो लैगार्ड कंपनीज थे सब निकल गए. अब सोचो उसको कितने पुण्य करने पड़ते हैं अपने पोर्टफोलियो में आने के लिए. एक तो उसको कोई भी सिन कंपनी तो अपने लेते नहीं है, एक दूसरा उसको प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे आना है, उसको क्वार्टर प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे आना है, प्राइस पे भी ऑल टाइम हाई पे आना है, और आउट परफॉर्मेंस में भी ऑल टाइम हाई आना है. नाउ दिस 3 फैक्टर लिव्स nearly about 80% company in Nifty 750 itself. So you are playing only in 10-15% of the companies what it is doing good. And every time market drops, the new sector comes. आप सोचो last, anybody knows which is the last month कौन सा sector सबसे ज़्यादा चला था? Power. एक साल पहले power nobody was talking about. अचानक because of the war, power had superior thing. I was talking to Milan bhai yesterday. Samsung has made 8-fold profit just because of the chip. Samsung market cap was 200 billion. Today is $1 trillion of business. Just because someone's loss is always someone's profit. My point right now is that what Trump is doing, I'm not interested. My point is that which company is getting benefit because of the Trump action, I am interested in it. Because my Parmo Dharam is not to say stories, my Parmo Dharam is to perform. And if I don't perform, of course you will bench me out. So we were seeing the PMS industry. It's a very interesting data. PMS industry has been done by VD. We are at 42 lakh crore of PMS industry. It is expected to be 67 lakh by 2030. From that 31 lakh crore is with EPFO, that is Employee Provident Fund. तो उसको हम माइनस कर देते हैं. सो हमारी जो कैटेगरी है उसमें 10 लाख करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स है. 10 लाख करोड़ में 3 टाइप की AMCs है. एक हो गई आपकी SBI, ICICI जो बहुत बड़ी नाम हो गई है. People who want to don't trust person but want to trust company वो वहाँ पे जाएंगे. सेकेंड PMS ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड मैनेजर के नाम से बिकता है, नहीं के प्रोसेस के नाम से बिकता है. So these are a type of fund management companies which are being sold. And third is the biggest new generation for next 10 years is boutique type of PMSs which we are there. Which we give unique proposal to our clients, quant investing, processes are open, there is no fund manager ego related to it, and we are expecting that next 10 lakh crore, में से 50% money will go to boutique type of PMSs. We were just doing calculation that 10 lakh crore में 3% of us, of what if we take the market share, we do at 30,000 crores of AUM, that's very much possible. And this is a very interesting slide we have done, that what is the time where you invest in what. So safety basket is where your asset is 0 to 10 lakh is the time आप insurance fixed deposit करते हो. 10 to 1 lakh is the time of mutual funds at the time of SIPs, gold, silver.
In the journey of 1 to 100 crore, you need PMS direct equities because you need that alpha to create. From 100 to 1000 crore, you need AIF, derivatives, unlisted, etc. And then from 1000 plus crore, फिर तो आपका शौक है, आपको विंटेज कार चाहिए, रोलेक्सिस चाहिए, पटिक फिलिप चाहिए, आपको क्या चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो. So we are very interested into the journey of 1 to 100 crores of individual looking forward for creating of wealth, and that is what we are looking forward for in our organization. We made Exit Mantra, जो आपने वीडियो देखा होगा, a very small idea. Nachiket is over here who is developing it. Nachiket is there. Yeah, Nachiket is, and I'll tell you, सूरत doesn't have a good financial impression. हाँ, आप इंडिया में जाओगे ही तो सूरत से कंपनी है तो वो बोलते हैं कि कुछ जोल होगा, है ना. मुझे बहुत पर्सनली लगता है जब कोई ऐसा बोलता है. तो अब जब वेबसाइट के नीचे जाओगे, वी हैव पुट अ पॉइंट दैट इट इज लव्ड एंड मेड इन बाय सूरत. ये प्रोडक्ट सूरत से बनी है. एंड व्हेन समबडी आफ्टर 5 years विल सी दैट के टेक प्लेटफॉर्म कहाँ पे बना है, तो वो सूरत का नाम आना चाहिए. एंड इट इज मेड आइडिएशन बाय फ्रॉम सूरत ओनली. So Exit Mantra is being managed by Kajal and Jemish. We are 3 of team, specifically on the execution team. Of course, all are there. And 3 of team, we have done 3 things which are amazing. Is first, आजकल Gen Z बोलते हैं nonchalant. अगर आपको नहीं पता है nonchalant का मतलब क्या है, emotional less talk review. Reliance लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, clear cut according to quant. कोई storyfication नहीं, add, hold, exit, replace, period. Second we have done is that finding super performer sector in stocks. So आपको कौन से सेक्टर लेने हैं, कौन से सेक्टर में ज़्यादा पैसा बन रहा है, कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्लियर कट इन्फॉर्मेशन. एंड थर्ड वी हैव अचीव्ड इज the fastest portfolio review in India. I don't have the data of world, but maybe I think so we would be on the world also. If you upload your portfolio in less than 10 seconds, you get the fastest portfolio in India. And we would get it to 5 seconds and lesser than that. आप just imagine करो, आप टिक करो आपका portfolio और आपका पूरा portfolio review in the most customized way you can get it. I would request every one of you, अगर आपके पास ऐप नहीं है इसका, प्लीज़ यूटिलाइज करना, डाउनलोड करना. It's on Play Store and of course also on Apple Store, because that will help us to create this model very high. बहुत लोग पूछते हैं क्या करने वाले हो उससे, एक्चुअली पता ही नहीं है क्या करने वाले उससे, पर हमने बनाया है तो ऐसा लग रहा है कि लोग यूज कर रहे हैं. टुडे विद द डेटा वी हैव क्रॉस्ड 5,000 crores of portfolio review. We have 31,000 plus users, 10 seconds of portfolio review. We have 1 broker integration yet of Zerodha. We are coming up with 10 new integration of brokers. Just imagine if you are if you have an account with Zerodha, you write ID password, your portfolio is directly fetched from Zerodha, giving you a portfolio review in nearly about 10 seconds. It is the fastest what a tech can do to you. And this is going to be more bigger, robust. और मजे की बात क्या है, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है. सो मैं स्टॉक ले रहा हूं, वो कैसा है वो आप एग्जिट मंत्रा में खुद चेक कर सकते हो. सो हमने हमारा पूरा क्वांट ओपन सोर्स कर दिया है. कम चेक बाय. फिर लोग पूछते तो फिर आपको पैसा क्यों दिया जाएगा. वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि सबको पता है सुबह सुबह चलना भी चाहिए. मैं 6 बजे चलता हूं, 3 लोग मिलते हैं पागल. तो execution is something which I think so AI cannot do. It is only the humans can do of it. And what is next? So the next year we have already decided that next 1st May 2027 at हमने बुक भी करवा लिया है at Utopia. We are doing this event. It will be every time. 2015 में मैं गया था वॉरेन बफे की इवेंट में. It was a celebration. 50,000 लोग जाते हैं वॉरेन बफे को सुनने. मैं आपको गारंटी देता हूं 50,000 में 49,999% लोगों को नहीं पता होगा कि वो बोल क्या रहे हैं, बिकॉज इट इज सो हार्ड अमेरिकन एक्सेंट, राइट. तो भी लोग जाते. इट्स लाइक फेस्टिवल. इट्स लाइक व्हेन यू गो टू योर रिलीजियस प्लेस, यू डोंट गो, यू वांट टू फील इट. इफ एनीबडी हैज नॉट गॉन, वॉरेन बफे इज
he's born 30th August 1930. So he's still 96. I hope he lives more than 100, 120. It's a festival. Please go. राइट कुछ नहीं समझ में पड़ेगा, पर इतना अमेजिंग इन्वेस्टमेंट के कितने पागल लोग होते हैं उसको मिलने के लिए. आप सोचो, नेब्रास्का इज 5 लाख पॉपुलेशन. इट हैज 26 गेट्स ऑफ एयरपोर्ट्स. इट हैज 7 हिल्टन्स. जस्ट बिकॉज. एंड मैंने जब 2015 में टैक्सी वाले को बोला था कि टेक मी टू वॉरेन बफेज हाउस, ही डिडंट न्यू हु वाज वॉरेन बफे. मुझे अबू धाबी में पकड़ लिया कि क्यों जाना है नेब्रास्का, पागल है क्या? उसको पता ही नहीं था वॉरेन बफे क्या. मैंने सोचा यहाँ पे तो ढोल नगारा पीट के आया है कि हम जाने वाले हैं मिलने, वापस ना कर दे. पर थैंक्स जेंटलमैन दैट उसने हमको जाने दिया. एंड दैट वाज एन अमेजिंग पॉइंट. दैट टाइम आई डिसाइडेड समवेयर कि टर्टल का ऐसा कुछ सेलिब्रेशन करेंगे एवरी ईयर, वेयर ऑल इन्वेस्टर कम्स एंड वी टॉक अबाउट क्वांट इन्वेस्टिंग. ही टॉक्स अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग, वी टॉक अबाउट क्वांट इन्वेस्टिंग. इन द जर्नी ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ दैट टाइप ऑफ सेलिब्रेशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. So we want to be the top 5 of PMS. That is a very clear point. We are working on a long short model. तेजी मंदी का एक मॉडल पे हम काम कर रहे हैं. इफ़ दिस वर्क्स आउट वेरी वेल, हर्ष एंड जेमिस आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस वेरी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी. इफ दिस वर्क्स आउट, दिस वुड बी अ वेरी यूनिक स्ट्रेटजी दैट आप मंदी करके भी पैसा कमा सकते हो. एंड मैंने जैनम से सीखा है कि सिर्फ तेजी नहीं सीखनी चाहिए, मंदी भी करनी बहुत सब्सटेंशियली इंपॉर्टेंट है, जो मोटा मोटी भूल गए हैं. सो ये है. सेकंड, वी आर वर्किंग ऑन एन एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स of going forward for 3 parts. One, of course, investing into aggressive point. Second is investing into sector specific point with ETFs, जो एकदम मॉडरेट रिस्क वाले हैं, जिसको स्टॉक स्पेसिफिक की एलोकेशन नहीं करनी है, सेक्टर स्पेसिफिक की एलोकेशन करनी है. वी आर वर्किंग ऑन इट. एंड थर्ड, हार्दिक हैज वर्कड एन अमेजिंग पॉइंट ऑन वन थिंग, एंड दैट इज ऑन सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. सो म्यूचुअल फंड्स आज तक हमने बहुत इंडेक्स स्पेसिफिक लिया है, पर अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सेक्टर स्पेसिफिक पे लेना है और थोड़ा एग्रेसिव पॉइंट पे करना है, बिकॉज एवरी टाइम एज आई शोड सेक्टर चेंजेस, then I think so you should meet us. We have a very different way of picking up mutual funds sectors into it. Index specific मोटा मोटी जो आप म्यूचुअल PM ये करते हो, SIP करते हो, वो ठीक है, पर लमशम ऑन सेक्टर्स is something which we are looking very very closely. Third, we are coming up with subscription model of Exit Mantra. फ्री दे दिया है, अभी वे पैसा कमाना चालू करेंगे. एंड वी आर क्रॉसिंग 1 लाख यूजर्स आउट ऑफ इट. एंड लास्टली इज इनहेरिटेंस, विच आई फील मैं जितने लोगों को पूछता हूँ फैमिली ऑफिस में, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे इनहेरिटेंस प्लान किया जाएगा. मैं यहाँ पे बैठा बैठा सोच रहा था कि इज इट आई हैव 2 daughters, शुड आई प्लान इट राइट नाउ और नॉट. आई एम श्योर सब सोच रहे होंगे अभी करना चाहिए, बाद में करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है हम सबको करना चाहिए, अभी बाद में उसको रिवाइज करते रहने का. बिकॉज मैं इतने फैमिली को मिलता हूँ, और वो जो जिसने पैसा बनाया है वो जाने के बाद जितने सिबलिंग्स ये सब है, उसमें एक ही चीज़ होता है, वो झगड़ा. हम सोचते हम पैसा से लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, पर वी डोंट नो दैट पैसा से हम प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज नोबडी नोज हु हैज़ दिस मनी इनटू द पोर्टफोलियो. और बाकी सब ठीक है जब तक ठीक है, पर जब खराब होता है तो एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस. और कहीं जो आप मेन वेल्थ क्रिएटर हो उसको गाली पड़ती है कि पापा ने प्लान कर दिया होता ना पहले, तो चला ये सब लफड़ा ही नहीं होता. बिकॉज हमारा सोसाइटी में एक है कि अगर हमने प्लान कर दिया तो उसका मतलब ये है कि हम मरने वाले हैं. दिस इज़ द बिगेस्ट थॉट ऑन टू इट. मैं थोड़ी मरने वाला हूँ, एंड दैट इज़ वॉट इट इज़. सो आई वुड विश really we can work very equally together on how to create inheritance with a tech platform of afterlife. So that creates a tech platform with our understanding and your vision. So this is what we have done. And I'll not take more of your time. Our larger goal is to have a $1 billion of assets by 2030. We want all you to be there, give us bad feedback, good feedback, making it us more better. We are open to listen to you. We are open to take feedbacks from you, work on it, and your one small feedback can change the external eternity of what Turtle can be there. So I would